हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है और टैली प्राइम के अंतर्गत हम सीखने जा रहे हैं हम सीखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम फिक्स्ड एसेट की एंट्री करेंगे। पहले भी बता चुका हूं, तो एक हमारे व्यूअर हैं जिनका सवाल है ये, तो अभी उनको जीएसटी कैलकुलेट करने में फिक्स्ड एसेट में दिक्कत आ रही है। तो फिक्स्ड एसेट में जो दिक्कत आ रही है उसी को सॉल्व करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो हम एक नई कंपनी के थ्रू चलेंगे। ये तो पुरानी कंपनी है, इसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन नई कंपनी से जाएंगे तो थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल होगा और ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक कंपनी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी जो है हम बना लेते हैं, मैं अपने ही नाम से बना लेता हूं, सूरज एंड कंपनी। ये मैंने नाम दे दिया, ठीक है। और चलिए इसी नाम से कंपनी है तो एंटर कर दिया और यहाँ पे आते हैं तो न्यू कॉलोनी देवरिया, ये हमारा लोकल एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। एंटर करेंगे। ये ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा ठीक से लिख लीजिएगा, गैपिंग वैपिंग ध्यान दीजिएगा। ये हो गया, तो ये न्यू कॉलोनी देवरिया कर दिया। एंटर करेंगे, यहाँ आएंगे तो यू प्रेस करेंगे, उत्तर प्रदेश यहाँ हमारा स्टेट है। स्टेट चूज करना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी। और यहाँ पर जो है एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करके नीचे आएंगे और एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कराएंगे। तो जब एक्सेप्ट करा लेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नई विंडो खुल के आती है और यहाँ पर इसको यस करना है। पहले तो इसको यस करिएगा, ये देखिए ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन, इसको यस करिएगा। एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा और यहाँ पे आप जीएसटी-IN डाल सकते हैं। तो ये जीएसटी-IN हो गया, एंटर किया, एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कराएंगे। तो किसी तरह से इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा एंटर करके और यहाँ से यस करिएगा। तो स्पेसिफाई कर देते हैं, हालांकि आप जीएसटी क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफाई करते हैं। 8 अंकों का HSN कोड यहाँ आएगा। तो ये आपका हो गया 6, 7, 8, तो ये 8 अंकों का HSN कोड हो गया। डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं और यहाँ पे जीएसटी की डिटेल को स्पेसिफाई कर सकते हैं और यहाँ पे आप रेट डालेंगे तो 5% हम रखते हैं। बाय डिफॉल्ट जो जीएसटी लगा रहे हैं वो कितना लगा रहे हैं, 5% लगा रहे हैं। अब यहाँ पर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कराने का कार्य करिएगा। तो यहाँ पे ये नो कर दिया हमने और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कराते हैं, ठीक है। ये यूपीआई की डिटेल वगैरह इसको अभी रहने देते हैं, एंटर करते हैं, इसको एक्सेप्ट कराते हैं। तो जीएसटी तो हमने चालू कर लिया। अब हम कहाँ चलेंगे, परचेज वाउचर में। देखिए ये पर्टिकुलर वाला मोड अगर आपको नहीं मिल रहा है, अगर आपके में आइटम इनवॉइस आ रहा है तो आप यहां से चेंज मोड पे जाइएगा। ये देखिए ये लिखा हुआ है ना चेंज मोड, और ये नहीं, इसके नीचे जो है देखेंगे तो 2 लाइन बनी हुई है, यानी H के नीचे 2 लाइन बनी हुई है। ये बटन आपको कंट्रोल के साथ दबाना है, तो कंट्रोल H करना है और इसे आइटम इनवॉइस है तो आइटम इनवॉइस होगा तो इसे बना लीजिएगा। आप यहां क्लिक करके बना लीजिएगा अकाउंटिंग इनवॉइस। तो अकाउंटिंग इनवॉइस करेंगे तो यहां पर अब आपको पर्टिकुलर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, तो अब यहां पर जो है सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर डालिएगा, एंटर करिएगा, एंटर करिएगा। अब यहां पर जो है एक क्रेडिटर पार्टी है, सप्लायर पार्टी, तो मैं यहां पे सप्लायर पार्टी 1 कर देता हूं, सप्लायर पार्टी 1, ठीक है। इन्हीं से ये सामान खरीदा जा रहा है और इसका ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर। क्या होगा, सन्ड्री, क्योंकि परचेज की एंट्री है ना, तो सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप होगा। स्टेट सेम है, बाकी की डिटेल भरते हुए एंटर करवा लीजिएगा, एंटर कर लीजिएगा, एंटर कर लीजिएगा, एंटर कर लीजिएगा और एंटर करते हुए इसको कराइएगा एक्सेप्ट। अब यहां पर पर्टिकुलर में आके Alt C करिएगा और यहां एक फिक्स्ड एसेट की एंट्री करनी है। कौन से फिक्स्ड एसेट की एंट्री करनी है वो समझिएगा। फिक्स्ड एसेट हमें बनाना है तो हम यहां पे मशीन कर देते हैं, कोई भी मशीन है और ये एज अ फिक्स्ड एसेट यूज हो रही है, तो यहां मशीन 1 कर देते हैं और इसका ग्रुप होगा फिक्स्ड एसेट। क्या होगा, फिक्स्ड एसेट, ठीक है। जीएसटी अलग से देना चाहें तो इस पे लगा सकते हैं आप, ठीक है। यहां से जाके लगा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम सेम रखने वाले हैं। यहां पर हम कोई अलग से जीएसटी नहीं दे रहे, ठीक है। और जीएसटी एप्लीकेबल में यस रहेगा यहाँ पे। और स्पेसिफाई कर ले, क्या तो स्पेसिफाई करेंगे तब दे पाएंगे आप यहाँ पे। तो इसका जो HSN कोड है वो अलग से यहाँ पे हमें देना होगा। 8 अंकों का HSN कोड होता है, तो ये दे दिया हमने, अभी साथ ही हुआ तो ये 8 कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंकों का HSN कोड होता है। डिस्क्रिप्शन डाल करके स्पेसिफाई करिएगा और स्पेसिफाई करने पे यहाँ पे टैक्सेबल आ जाएगा, तो यहाँ अलग से देते हैं 10% कर देते हैं, 10%, तो 5% के हिसाब से आएगा, ठीक है। तो ये कैपिटल गुड्स है हमारा और यहाँ पे आकर के एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कराएंगे। तो कितने का कैपिटल गुड्स है, तो 50,000 का, ठीक है। तो ये 10% का 50,000 का 10% कितना आएगा ये भी हमको देखना पड़ेगा। यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे CGST का, किसका, CGST का। तो ये CGST हो गया। इसका ग्रुप होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस जरूर चूज कर लीजिएगा, जीएसटी चूज कर लीजिएगा, CGST चूज कर लीजिएगा, एंटर करिएगा, नॉर्मल राउंडिंग करिएगा, एंटर करिएगा, इसको एक्सेप्ट कराइएगा। तो देखिए ये 2500 रुपए आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर SGST के लिए क्या करेंगे, Alt C करके लेजर बनाएंगे SGST का। तो ये SGST हो गया, एंटर करेंगे। यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ पे GST ऊपर चूज कर लेंगे, ठीक है।
और चूज करके एसजीएसटी के लिए यहाँ पे आएंगे, ये आपका एसजीएसटी है और एंटर करेंगे नॉर्मल राउंडिंग, एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कराएंगे। तो ये हो गया 25-2500 रुपए, ठीक है। और 25-2500 हो जाने के बाद यहाँ पे देखिए 25-2500 हो जाने के बाद क्या करना है आपको। अब जरा देखिए ये कुल मिला के दोनों जीएसटी मिला के 5000 हो गया। तो 50,000 का अगर 10% निकाला जाए तो कितना आएगा। तो 50,000 का 10% सीधा सीधा आप देखेंगे कि 5000 रुपए आ जाएगा, ठीक है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 50,000 का 10% 5000 आएगा। तो 2500 सीजीएसटी हो गया, 2500 एसजीएसटी हो गया। ऐसा नहीं है कि ये कम आएगा या अधिक आएगा, ठीक है, ये एग्जैक्ट आएगा यही, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे द गुड्स have been purchased purchased on credit। चूंकि उधार में खरीदा जा रहा है तो इसे क्रेडिट ही लिखेंगे, एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे और यहां से बाहर आएंगे, इस बिल को देखेंगे, के प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, अल्ट के साथ पी प्रेस करना है। क्यों? क्योंकि हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो पी अल्ट के साथ पी प्रेस करने पे ये आएगा। देखिए यहाँ पे करंट पे कर्सर अपने आप आ जाएगा, कर्सर यहीं पे है तो एंटर कर दीजिए। और यहाँ प्रीव्यू करना है हमको, प्रिंट तो करना नहीं है, प्रीव्यू करके दिखाता हूं तो ये प्रीव्यू के लिए आ जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पर 5% सीजीएसटी और 5% एसजीएसटी दोनों लगा हुआ है और कुल मिला के सामान हो गया है 55,000 का, देख सकते हैं ना। तो ऐसा नहीं है कि ये लगाएंगे कुछ और हो जाएगा कुछ, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं गलती हुई होगी जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। एक दूसरी मशीनरी लेते हैं, ठीक है, उस पर दूसरा टैक्स लगाएंगे, ठीक है, उसको भी देखते हैं, क्या पता उसमें ना आए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आ ही जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे वी बटन प्रेस किया, वापस आ गए परचेज में, पर्टिकुलर मोड में ही हमें रहना है, ठीक है। इस बार सप्लायर का इनवॉइस नंबर कुछ और है क्योंकि दूसरा बिल है, और डेट चेंज कर देते हैं, इस बार F2 कर देते हैं और डेट यहाँ पे कर देते हैं 1/7/2024, ये डेट कर दिया हमने। और यहाँ पर भी डेट चेंज कर लेते हैं, वैसे वहां पर हो गया है तो यहाँ पर तो हो ही जाता है अपने आप, लेकिन चलिए यहाँ पर टाइप कर देते हैं, ये हो गया। अभी हम यहाँ पर सप्लायर 2 से, यहाँ पर देखिए सप्लायर 2 का लेजर आया हुआ है और सप्लायर 2 से ही मशीन 1 को परचेस कर रहे हैं, ठीक है, मशीन 1 को ही परचेस कर रहे हैं। ये कोई मशीनरी का सामान है और मान लीजिए कि ये 60,000 रुपए का है। कितने का है? 60,000 रुपए का। तो अभी 60,000 कर दिया है ये अमाउंट, और यहाँ पे सीजीएसटी कैलकुलेट होगा क्या। तो यहाँ पे देखिए ये 3,000 सीजीएसटी और यहाँ पे अब देखिए एसजीएसटी भी 3,000 कैलकुलेट हो गया और एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, 6,000 का तो आपका जीएसटी लग गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ से बाहर आकर के यहाँ पर के प्रेस करेंगे तो आपको ये बिल भी दिखाई देगा कि ये किस तरह का बिल है। अल्ट पी कीजिए, एंटर कीजिए, आई बटन प्रेस कीजिए तो ये पूरा बिल आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। देखिए ये आपका बिल है, ठीक है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी, और अगर आप गलती नहीं करेंगे कहीं भी तो देखिए एकदम एग्जैक्ट जीएसटी कैलकुलेट होगा। दोनों दिखा रहा है, 5% सीजीएसटी, 5% एसजीएसटी। ऐसा नहीं है कि वो जो है अपने आप 5% बन जाएगा, दोनों लगाएंगे दोनों बनेगा। अगर आप 5% देंगे तो 5% आएगा ना, अगर 10% देंगे तो 10% आएगा। खाली मान लीजिए सीजीएसटी ही लगा करके एक्सेप्ट करा लेंगे तो कहां आएगा, तो 5% आएगा ना। तो ये सब गलतियां मत कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कितना परसेंट आप दे रहे हैं। कभी कभी ये भी होता है कि हमें भूल जाता है कि कितना परसेंट दिया, तो देखने के लिए यहाँ से एक्टिवेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जाइए, कॉन्फ़िगर पे जाइए और एक्टिवेट कर लीजिए, कितना परसेंट लगा है वो दिखाएगा। देखिए दिया हुआ है शो आइटम वाइज जीएसटी डिटेल, तो यस कर लीजिए। यहाँ पे अगर इसको नो करेंगे तो आपको परसेंटेज देखना है तो परसेंटेज वाइज यहाँ से दिखा देगा। कंट्रोल ए कर लीजिए, आई बटन प्रेस कर लीजिए। अब देखिए परसेंटेज वाइज दिखा रहा है, कुल कितना परसेंट लगा है, 10% यहाँ पे दिखा रहा है, देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी।